नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की चाल की वजह से वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और खुद के मार्केट में अनसर्टिनिटी तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन टैरिफ का डर दिखाकर पूरे दुनिया के मार्केट में उन्होंने अनसर्टिनिटी बढ़ा दी है। तो इस बढ़ती हुई अनसर्टिनिटी को देखकर महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर ने भी ट्रम्प को चार बातें सुना दी। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। आप सभी लोगों को पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के बाद पिछले 4-5 महीनों से हमें हमारे स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब टैरिफ की वजह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, खुद अमेरिका के डाउ जोन्स मार्केट में ही हमें एक बड़ा भूकंप देखने को मिला है। अमेरिका के डाउ जोन्स मार्केट में हमें पिछले 5 दिनों में 2.5% की भारी गिरावट देखने को मिली है। एंड देन आप लोग देख सकते हैं डाउ जोन्स और हमारे निफ्टी में हमें डिफरेंस कैसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब आप लोग अगर देखोगे लास्ट 6 महीनों में डाउ जोन्स 4.5% ऊपर है और अगर निफ्टी की बात करें तो लगभग लगभग निफ्टी हमें 9.5% नीचे दिखाई दे रही है। मतलब डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है और निफ्टी नीचे जा रही है। मतलब मार्केट में हमें एक तरह से बहुत बड़ी अनसर्टिनिटी दिखाई दे रही है। और इस बढ़ती हुई अनसर्टिनिटी का रीजन तो आप सभी लोगों को पता ही है भाई, कि एक ही इंसान है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्या क्या चीजें वो बोल रहे हैं, मतलब खुद हम कह सकते हैं कि अमेरिका भी उनसे हमें परेशान होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बार बार हमको उनके उनसे बयानों को लेकर वो हमें यूटर्न्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब भाई जितनी बार हम दिन में चाय नहीं पीते, उससे ज्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर यूटर्न ले रहे हैं। सो डेफिनेटली हम लोग बात कर सकते हैं कि मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप आने की वजह से हमें स्टॉक मार्केट में अनसर्टिनिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो काफी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी क्या होती है करके। और अगर हम लोग इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो दोस्तों, अमेरिका को भी इसका झटका हमें लगते हुए दिखाई दे रहा है। आप सभी लोगों को पता ही है, ट्रंप ने चाइना, मेक्सिको, कनाडा, इन सभी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाया था। तो चाइना के ऊपर तो भाई उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ ही है, ये बात तो हम सभी लोगों को पता है। बट देन अगर हम कनाडा और मेक्सिको की बात करें तो पहले तो उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया था फरवरी मंथ में। देन फिर ट्रंप ने बोला कि अरे नहीं नहीं, हम इसे 1 महीने तक पोस्टपोन करेंगे। देन फिर मार्च आ गया। मार्च मंथ में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि भाई परसेंट रेट अभी तक फिक्स नहीं है। देन फिर अगले ही दिन गुस्से में आकर उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई, हम अगले ही दिन से कनाडा और मेक्सिको पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। एंड देन जैसे ही ये सारी चीजें बाहर आ गई, क्या हो गया, अमेरिका के मार्केट में हम लोग कहे एकदम ही जबरदस्त रिएक्शन हमें देखने को मिला। मतलब डाउ जोन्स में हमें 5 ही दिन में 2.5% की गिरावट देखने को मिली। और जैसे ही अमेरिकन मार्केट गिरने लगा, डोनाल्ड ट्रंप ने वापस फैसला लिया कि अरे नहीं नहीं, हम कनाडा और मेक्सिको के ऊपर जो टैरिफ है उसे हम अभी डिले कर रहे हैं। मतलब अभी के लिए हम उसे पोस्टपोन कर रहे हैं। और कब तक कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डेट है 2 अप्रैल तक। देन अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्या खराब हालत हमें डॉलर इंडेक्स की अभी दिखाई दे रही है। हमारे इंडिया के लिए ये तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। सो नो डाउट जितना डॉलर इंडेक्स वीक होगा, ये हमारे लिए उतना ही अच्छा है दोस्तों। इसमें हमारी इंडिया की तो करेंसी नहीं होती है, लेकिन 6 कंट्री की करेंसी हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलती है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं, ये हमें उनके ही अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। एंड काफ़ी सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही वार्निंग दे रखी थी कि भाई ये जो आप टैरिफ का खेल खेलोगे तो आप सोच भी नहीं सकते अमेरिकन मार्केट में इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी। एंड पॉवेल जी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ट्रंप के रवैये को देखकर, मतलब वो पहले 2025 में 4 रेट कट करने वाले थे, लेकिन ट्रंप के इस रवैये को देखकर शायद वो अब 2 बार ही रेट कट करेंगे। ये बात भी खुद हमें पॉवेल जी की तरफ से यहाँ पर सुनने को मिल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप और पॉवेल जी के बीच बात इतनी बिगड़ गई थी कि ट्रंप साहब ने तो उनको गालियां भी दी थी। ये बात तो आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अमेरिका रेट कट नहीं करेगा तो वहां से इंडिया में पैसा आना कम होगा। ये पॉइंट हम सभी लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो वॉरेन बफे जी सर ने इस बारे में क्या बोला। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है, वॉरेन बफे सर ऐसे झोमेलों में कभी बीच में नहीं आते।
लेकिन उनका भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर स्टेटमेंट आया है कि ये जो भी डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का खेल चालू है कनाडा, मेक्सिको और अदर कंट्रीज के साथ, ठीक है, तो वॉरेन बफे जी ने क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ा है कि भाई ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह आप बिहेव कर रहे हो। और भाई उनको अगर लग रहा होगा कि टैरिफ लगाकर उनको लॉन्ग रेंज में फायदा होगा, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, तो ऐसी सोच के साथ चलना अमेरिकन मार्केट के लिए आने वाले दिनों में घातक रहेगा। वॉरेन बफे सर ने क्लियरली कहा कि शॉर्ट रेंज में हमें इससे फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग रेंज में यही रीजन अमेरिकन इकोनॉमी को गड्ढे में लेके जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अब अदर कंट्रीज अमेरिका के साथ ट्रेड करने के लिए डर रही है, और इससे रिलेटेड कई कंट्री वाइज एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इंडिया और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देन जापान और ब्रिटेन का भी हमें यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स की वजह से। तो इसीलिए अभी हर कंट्री ट्रेड करने के लिए अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। मेक्सिको ने भी यही बोला, आप हम पर टैरिफ लगा रहे हो, कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे कंट्री के साथ टाई अप कर लेंगे। तो इस बारे में पहले ही काफ़ी सारे इकोनॉमी एक्सपर्ट ने बताया था कि जिस तरह से ट्रम्प का रवैया देखने को मिल रहा है, इस वजह से काफ़ी देश हमें अमेरिका के खिलाफ जाते हुए दिखाई देंगे। एक प्रकार से ये सारे देश मिलकर अमेरिका का बॉयकॉट ही करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और इसी चीज़ के चलते अदर कंट्रीज एक दूसरे के साथ हमें ट्रेड करते हुए दिखाई देंगी, और यही सारी चीज़ें हमें धीमे धीमे यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो दोस्तों कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो अगला इंपॉर्टेंट डे है वो 2 अप्रैल है, क्योंकि 2 अप्रैल को हमें पता चलेगा कि ट्रम्प साहब हम पर कितना टैरिफ लगाएंगे। और 2 अप्रैल को ही भाई रेसिप्रोकल टैरिफ में सभी कंट्री आएगी, और नंबर 1 तो हमारी इंडिया को ही टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर 2 अप्रैल को ही देखने को मिलेगी। तो 2 अप्रैल से पहले इंडियन मार्केट में हमें कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, वो ट्रम्प साहब है भाई, बार बार डराने वाला बयान देकर वो हमारे मार्केट के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। तो अगर दोस्तों 2 अप्रैल को अगर इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है, तो इंडिया को हर साल कम से कम 58,000 से 60,000 करोड़ तक का नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है, इस वजह से हमें हमारे स्टॉक मार्केट में भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।